और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी से लाखों की रिकवरी मांगी गई है, तो रिकवरी के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कर्मचारी घनश्याम सेन से 18,50,000 रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। रिकवरी के साथ ब्याज और पेनल्टी भी लगाई गई है। रिकवरी के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों से रिकवरी की मांग की गई है, उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है, जिसे लेकर पूरा जो कर्मचारी संघ है वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, करौली में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की मांग की जा रही है। 36 लाख की लागत से हॉस्टल का निर्माण हुआ, लेकिन 8 साल बाद भी हॉस्टल शुरू नहीं हो पाया। हॉस्टल शुरू नहीं होने से छात्र संगठनों में आक्रोश है और इसी को लेकर एनएसयूआई अब प्रदर्शन कर रहा है। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा है। और कर लेते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर गोकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरते जा रहे हैं। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गोकशी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने गोकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर रहे पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। आगे 3 बार रोगी गई, जगह गई, फिर मैं करे बात की अंगठी मार तो कह लो आज के बात है। फिर मेरा पाप जाग गया तालों से भीतर बोले ऐसे खोल के कुआड़ देखे, एक पग बार ने एक भीतर धक्को मार के भीतर बाढ़ दी, धक्को मार के भीतर बाढ़ दी। मैं 1 ही मिनट खोल लगाई साहब, पैर के जुत्ती गई नीचे, क्योंकि बिना अनुमति का धरना था, पूर्णतः इलीगल था, किसी भी प्रकार की कोई मांग जायज़ नहीं थी। इसलिए कल शाम को ही हमने जो धरनार्थी थे उनमें से कुछ लोगों को डिटेन किया। जो तंबू टेंट लगा रखा था उसको जब्त किया गया और उस धरने को हमने समाप्त कर दिया। हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था हमारे आसूचना अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ धरने पे आज कुछ हरियाणा के लोग आने वाले हैं जो यहाँ माहौल ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमने रात को ही इनको धरना इनका हटवाया। कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। उसके बावजूद कल जब ये क्लियर हो गया, आज पूर्णतः शांति थी। आज दोपहर के समय कुछ लोग गौशाला की तरफ इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने फिर से धरना लगाने का प्रयास किया। तो करीब 150 महिलाएं, 100 पुरुष आकर के धरने स्थल पर फिर आए, पुलिस को चुनौती देने लगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में फिर से सख्ती की गई है और चूँकि बार बार ये कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आज कर्फ्यू इंप्रोज किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले में आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में उदयपुर वासी कई दिनों तक खौफ के साए में रहे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने लगी है। जांच एजेंसियों ने 1 महीने में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिश रचने और विवादित नारा लगाने के मामले में भी गिरफ्तारियां हुई। जिस इलाके में कन्हैया लाल की हत्या हुई उस इलाके में अब भी शांति है, बाजार भी खुल रहे हैं, तो वहीं ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। 1 महीने के पूरे घटनाक्रम की उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को 1 महीना पूरा हो चुका है और हम आज फिर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। यही सुप्रीम टेलर कन्हैयालाल की दुकान है। इसी दुकान के अंदर रियाज अतारी और गौस मोहम्मद द्वारा कन्हैयालाल की हत्या की गई थी और उसके बाद में जो तनाव इस इलाके से फैलना शुरू हुआ, पूरे देश तक फैल गया। हालांकि आप देखिए कि उदयपुर पुलिस ने बहुत जल्दी इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और इसमें उदयपुर वासियों का भी काफ़ी सहयोग पुलिस को मिला।
इस पूरे एक महीने के दौरान कई सारे घटनाक्रम घटित हुए, जिसमें जांच सबसे पहले उदयपुर पुलिस ने शुरू की, तो राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया, एटीएस ने इसकी जांच शुरू करते हुए गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को गिरफ्तार किया, तो वहीं उसके बाद में ये जांच एनआईए को सुपुर्द कर दी गई और अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उदयपुर धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त उदयपुर। उधर एक बार फिर प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई। चर्चा जोरों पर है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा। इस पुनर्गठन से पहले सीएम गहलोत सभी विभागों के कामकाज का रिव्यू भी करेंगे। इस रिव्यू बैठक में मंत्रियों को अपने विभाग में हुए कामकाज का ब्यौरा देना होगा। पहले 21 और 22 जुलाई को ये रिव्यू होना था, लेकिन अब अगस्त में ही ये रिव्यू बैठक होगी। इस समीक्षा के आधार पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर फिसड्डी मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और उनकी जगह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस पुनर्गठन के जरिए असंतोष को थामने की भी कवायद होगी। दरअसल कई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस संजोए बैठे हैं और ये बार बार अपने बयानों के जरिए सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल में जगह देकर इन्हें शांत करने की कोशिश हो सकती है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी केवल 1.25 साल का ही वक्त बचा है, लिहाजा ये आखिरी मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी होगा।